Assalamu alaikum grade 8. This is your biology lesson and today we are going to start our new chapter 4 cells and tissues, and today's topic is about history of cell. So first of all, what is cell? Cell is the basic unit of structure and function in living things. Cell क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसकी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. और सेल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो या बैक्टीरिया हो, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल के. जैसे कि एक दीवार होती है, दीवार किस चीज़ की बनी है? ब्रिक्स की बनी है, ईंटों की बनी है. तो ईंटें क्या है? ये दीवार का बुनियादी हिस्सा है. तो सेल क्या है? ये भी हमारी बॉडी का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी का बुनियादी हिस्सा है, यूनिट है. तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जस्ट लाइक द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस एंड स्कूल, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. कहते हैं जैसे कि हाउसेज और स्कूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स है. इसी तरह जो सेल है ये किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है? लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. और हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है. ठीक है. तो सेल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है. सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. देन उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सेल. कि हिस्ट्री क्या है? सेल्स की हिस्ट्री क्या थी? किस तरह सेल को डिस्कवर किया गया? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक वो पहला साइंटिस्ट था जिसने 1665 में पहली दफ़ा सेल को ऑब्जर्व किया. कैसे ऑब्जर्व किया? उसने एक कॉर्क लिया. कॉर्क किसे कहते हैं? जो दरख्त की बार्क होती है ना, उसे क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं. तो उसने एक कॉर्क लिया और उस कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया. तो जब इसने स्ट्रक्चर को देखा तो इसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो सेम जो हनी बी का छत्ता होते हैं उसकी तरह है. जैसे कि हनी बी का छत्ता होते हैं ना, उससे उस कॉर्क की शक्ल माइक्रोस्कोप में इसी तरह नज़र आई, जस्ट लाइक दैट. ठीक है. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉर्क लिया, कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे वो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल हनी बी के छत्ते जैसा नज़र आया. ठीक है. और हनी बी जैसे कि हनी बी के छत्ते में आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इसी तरह जो कॉर्क था उसके अंदर भी छोटे छोटे से सुराख थे. और इन छोटे सुराखों को या छोटे रूम्स को हम लैटिन ज़बान में जो है लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया. सेल का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये उसे छोटे छोटे से रूम्स नज़र आए और इन छोटे रूम्स को लैटिन ज़बान में लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्ट्रक्चर की बिना पर इसको नाम दिया सेल का. ठीक है. रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क को जब उसने देखा तो उसे कॉर्क की शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आई, उसमें छोटे छोटे से रूम्स थे और इसी रूम्स की बिना पर, उसके स्ट्रक्चर की बिना पर रॉबर्ट हुक ने इसे क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया. और इस तरह रॉबर्ट हुक ने एक सेल को डिस्कवर किया कॉर्क से. In 1665, Robert Hooke was the first person to observe cell with a small microscope. Observe cork. उसने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया? कॉर्क लिया और कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया. कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. और कॉर्क कहाँ से हासिल किया जाता है? ट्री का बार्क होता है, वहाँ से कॉर्क को हासिल किया जाता है. ही डिस्कवर्ड डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. और इस तरह रॉबर्ट हुक वो पहला साइंटिस्ट बन गया जिसने पहली दफ़ा डेड सेल को डिस्कवर किया. किस तरह के सेल को डिस्कवर किया? डेड सेल को. क्योंकि जो उसने कॉर्क लिया था वो क्या था? डेड था. जो उसने कॉर्क लिया था वो क्या था? एक्चुअली डेड था. और इस तरह रॉबर्ट हुक क्या बना? पहला साइंटिस्ट बना जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया. देन उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, एंटोइन लेवेनहॉक. लेवेनहॉक ने क्या किया? लेवेनहॉक ने जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उससे ज़्यादा पावरफुल अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि 300 टाइम्स किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने की कुव्वत रखता था. ठीक है. लेवेनहॉक ने क्या किया? लेवेनहॉक ने
अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और ये माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल था कि ये जो पॉन्ड वाटर के क्रिएचर्स है, यूनिसेलुलर क्रिएचर्स है, उनको 300 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। तो इस तरह अपने इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके लेवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ही मेड अ मच पावरफुल माइक्रोस्कोप। लेवेनहुक ने क्या किया, एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। ही मैग्नीफाइड पावर अपॉन वाटर 300 टाइम्स एंड सॉ अ यूनिसेलुलर क्रिएचर। इसका जो माइक्रोस्कोप था वो 300 टाइम्स वाटर किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखा सकता था और इस तरह इसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसने? लेवेनहुक ने। जो रॉबर्ट हुक था उसने भी सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन किस तरह के सेल को? डेड सेल को। लेकिन जो लेवेनहुक था उसने एक यूनिसेलुलर सेल को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया उसने। देन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया, 1809 में सेल्स और प्लांट्स और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, उसे एग्जामिन किया अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और जब उसने सेल्स और प्लांट्स और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उसके बाद उसने ये कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। ये किसने कहा? लेमार्क ने कहा। लेमार्क ने क्या किया? उसने प्लांट्स और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और उसके बाद उसने ये कंक्लूड किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर मौजूद है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। ये किसने कहा? लेमार्क ने कहा। देन उसके बाद सेल थ्योरी हमारे पास आती है और ये थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड श्वान। इन दोनों ने हमें सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी किसे कहते हैं? सेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने हमें बताए इस अपनी थ्योरी में। ठीक है, 1838 में दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड श्वान। इसने अपनी जो थ्योरी थी उसमें जो है सेल के बारे में कुछ हमें पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स क्या थे? स्टडी करते हैं। That number 1 is cell is the basic structure and functional unit of living organism। पहला जो पॉइंट इनकी थ्योरी का वो ये था कि सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है। देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हैं। एंड सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली। सेल कैसे अराइज होते हैं? स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं, मतलब खुद ब खुद बन जाते हैं, किसी भी वक्त खुद ब खुद अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये थी शील्डन और श्वान की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इसने जो है हमें 3 पॉइंट्स बताए सेल के बारे में और साथ में ये भी बताया कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं, खुद ब खुद बनते हैं। ये किसने कहा था भाई? शील्डन और श्वान ने। देन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, विरकाउ ने हमें ये कहा कि जो सेल थ्योरी है ना, जो शील्डन और श्वान ने जो है हमें दी है, इस थ्योरी का जो एक पॉइंट है वो गलत है। कौन सा पॉइंट था वो? जो लास्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, द सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली। इसने कहा कि जो आपका लास्ट पॉइंट है ये क्या है? गलत है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली अराइज हो, मतलब खुद ब खुद बन जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने एक प्लांट ग्रो करना है। प्लांट ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? सीड को बोते हैं और फिर सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो सीड में क्या होते हैं? सेल्स ही होते हैं ना, और फिर उसी सेल से मजीद सेल्स बनते हैं और फिर एक ह्यूज प्लांट हमें मिलता है। ऐसे ही होता है ना, कोई प्लांट खुद ब खुद तो ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट को ग्रो करने के लिए या तो हम ज़मीन में सीड लगाते हैं या हम किसी और प्लांट का ब्रांच लेके उसे लगाते हैं और फिर उससे एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो इसने कहा कि जो प्लांट्स जो सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद नहीं बनते हैं, बल्कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं, उसी से न्यू सेल्स ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने सीड को उगाया तो सीड से जो है उस सीड में सेल्स थे, उन्हीं सेल्स से मज़ीद और सेल्स बने और एक ह्यूज प्लांट मेरे पास ग्रो कर गया। तो
तो विर्काउ ने जो सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट था उसको गलत साबित किया और ये कहा कि सेल्स कभी भी स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होते, बल्कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ये किसने कहा था? विर्काउ ने कहा था। लेट्स रीड इट। In 1839 changes the idea of these two scientists। 1839 में विर्काउ ने इन दो साइंटिस्ट की आइडिया को चेंज किया। कौन से आइडिया को? जो थर्ड पॉइंट था सेल थ्योरी का। He said that cell always arise from pre-existing cell। और क्या कहा कि जो सेल्स होते हैं वो हमेशा pre-existing सेल से अराइज होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने हिस्ट्री पढ़ी सेल की, कि सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। किस तरह के सेल को? डेड सेल को। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया लेविन हुक। उसने क्या किया? उसने एक लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में से डिस्कवर किया। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट मेरे पास आते हैं लेमार्क। उसने 1809 में प्लांट्स और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और ये कहा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आते हैं 1838 में, शील्डन और श्वान। उसने ये कहा, उसने हमें एक सेल थ्योरी पेश की और उस थ्योरी में उन्होंने हमें सेल्स के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स बताए और वो पॉइंट्स क्या थे? दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल all organisms are made up of cell and cells arise spontaneously। लेकिन इस थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट था इसको गलत साबित किया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था विर्काउ। विर्काउ ने कहा कि जो सेल्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक और नेक्स्ट आप लोग का जो टास्क है वो ये है कि दैट मेमोराइज द हिस्ट्री ऑफ सेल फ्रॉम योर बुक। तो आपने क्या करना है? हिस्ट्री ऑफ सेल को आपने अपनी बुक से याद करना है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।